नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। 20 नवंबर से कतर में फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप मुकाबला होने वाला है। दुनिया भर में फुटबॉल के इस महाकुंभ के लिए उत्साह चरम पर है। भारत में भले ही फुटबॉल उस तरह से नहीं खेला जाता हो जैसे दुनिया के कई देशों में, लेकिन खेलों के सामान के निर्माण के लिए मशहूर मेरठ के एक गांव में तो फुटबॉल लोगों के जीने का सहारा है। आपको दिखाते हैं मेरठ के फुटबॉल वाले गांव की कहानी और बताते हैं कि आखिर कैसे फुटबॉल ने यहां पर लोगों की जिंदगी ही बदल डाली है। जिधर देखिए उधर ही फुटबॉल, ढेर सारी रंग बिरंगी फुटबॉल। ये फुटबॉल की दुकान नहीं, ये तो फुटबॉल की फैक्ट्री है। यहाँ हर शख्स फुटबॉल बनाने के काम में जुटा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ के इस गांव सिसोला बुजुर्ग के घर घर में फुटबॉल बनाने का काम चल रहा है। इस गांव में फुटबॉल बनाने का काम 40-50 साल से चल रहा है और छोटे स्तर का एक कुटीर उद्योग अब यहाँ के हजारों परिवारों की गुजर बसर का सहारा बन चुका है, क्योंकि पूरा गांव इसी काम में लगा हुआ है। शुरुआत तो ये था कि 5-7 आदमी थे, हम सबने काम सीखा था मेरठ जाके। फिर जो है पहले चमड़ी की बना थी गोल, जो है कतरन लिख रहा है ना, कतरन लेकर खरीद के इनसे चालू करा था मतलब। फिर ये बनाई, फिर बेचनी शुरू करी नहीं लाके। वैसे ही धीरे धीरे काम बढ़ते चला गया, थोड़ा थोड़ा करते हुए। हरिप्रकाश बताते हैं कि उन्होंने अपने साथियों के साथ शौकिया तौर पर फुटबॉल बनाने का काम शुरू किया था। उस समय इन्हें पता नहीं था कि आगे चलकर ये काम कितना फायदेमंद होगा। धीरे धीरे ऑर्डर मिलने लगे और फिर फुटबॉल बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बदस्तूर जारी है। इससे फायदा ये भी है कि यहाँ के लोगों को काम की तलाश में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे इन्हें रोजगार हासिल हो रहा है और घर का खर्चा निकल रहा है। आज घर में काम मिल रहा है। इस गांव में कोई भी बाहर नहीं जा रही है। जैसे घर में काम मिल रहा है, अपने घरों में ही काम कर रही है। थोड़ा खाना का जंगल बाहर का करके फिर भी वो ज्ञान में आकर जाती है। सब गाँव में करती है। जो ढोरों का रखती हैं, ढोर रखे ये तो बाहर जाती नहीं, वैसा कोई बाहर नहीं जाती है। इस वक्त की गुड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें T20 विश्व कप से, जहां पर इंग्लैंड ने T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड ने ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड ने विश्व विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया है और पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने मात्र 138 रनों का लक्ष्य रखा। देखिए, एक छोटा लक्ष्य एक बड़े मैच के लिए, जिसे इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर आसानी से हासिल भी कर लिया। वेल डिजर्विंग टीम यहां पर कहें, क्योंकि पिछला जो नॉकआउट मैच हमने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच देखा था, एक तरफा जंग को किस तरीके से जीता जाता है, इंग्लैंड ने यह साबित किया था। और एक बार फिर से पाकिस्तान को पटकनी देते हुए एक बार फिर से उन्होंने ये साबित कर दिया है कि किस तरीके से गेम खेली जाती है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिए। पहले तो 138 रनों पर फुल स्टॉप लगवाया और मात्र 5 विकेट खोकर आसानी से इस लक्ष्य को हासिल भी कर लिया। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस का यहां पर मुआयना इंग्लैंड के सभी खिलाड़ियों ने अपने तमाम मैचेस में दिया। और आज का जो मैच है वो एक बड़ा प्रेशर वाला मैच था, क्योंकि फाइनल मुकाबला था। दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हुई थी और खासतौर पर इंग्लैंड की टीम पर, क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला जो उन्होंने भारत के खिलाफ जीता था, 10 विकेट से बड़ा नॉकआउट मैच जीता था। उसके बाद उम्मीदें लगातार यही की जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अच्छा देखिए गेम पूरा टूर्नामेंट में दिखाया, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है अनबीटेबल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को हराकर यह साबित कर दिया कि ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए इंग्लैंड की टीम आई थी और पाकिस्तान को 138 रन पर ही उन्होंने रोक दिया था। देखिए, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हिंदू धर्म में गौ माता की आस्था को लेकर। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि किस तरीके से हिंदू धर्म में गाय के प्रति अपार श्रद्धा है, लेकिन हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं राजस्थान के एक व्यक्ति की ऐसी कहानी, ऐसी खबर जो गाय की पूजा भगवान के समान करते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सजी धजी गाय की घर में पूजा, गाय माता की जय जयकार। ये तस्वीर राजस्थान के जालौर के धानौल की है। यहाँ रहने वाले नरेंद्र पुरोहित और इनका पूरा परिवार इस गाय की न केवल पूजा करते हैं, बल्कि सूखा चारा खिलाने के साथ ही देसी घी के लड्डू भी खिलाते हैं। इस गाय का नाम राधा है। नरेंद्र का दावा है कि इस गाय के साथ ही इनके जीवन में खुशहाली आई है। राधा का आने के बाद
उसके बाद मेरे परिवार में मेरे बिजनेसमैन सब जगह मतलब मुझे बहुत आर्थिक लाभ हुआ। तो उसके बाद राधा अभी आज भी हमारे घर का सदस्य है, ऐसा मैं मानता हूँ कि राधा मेरे घर का सदस्य है और हम लोग दिन में एक बार भी उसका दर्शन किए बिना रह नहीं सकते। परिवार में हम लोग देखते हैं। नरेंद्र पुरोहित वैसे तो बड़ी संख्या में गाय पालते हैं और गौशाला भी चलाते हैं, लेकिन राधा नाम की गाय से इनका खास लगाव है। इस गाय से ये रोज अपने घर की परिक्रमा भी करवाते हैं। गाय घर के बाहर परिक्रमा हम कराते। मेरा ऐसा मानना है कि गाय माता है और उनको चारों बाजू परिक्रमा हो जाए तो मुझे अच्छा लगता है और गाय माता को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो खुद ही आके अंदर चारों बाजू घूम के फिर चली जाती है। पुरोहित और इनका पूरा परिवार राधा समेत सभी गायों की सेवा में लगा हुआ है। इनकी निजी गौशाला में 27 गायें हैं, जिनमें से 11 दूध देती हैं। वहीं एक बड़ी गौशाला का संचालन भी करते हैं, जिसमें 27 गौवंश हैं। गायों के प्रति इनका लगाव पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले जोरदार हिमपात शुरू हो चुका है और इस दौरान देश के अंतिम गांव माणा में रहने वाले लोग निचले इलाकों की ओर जाने की अब तैयारी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वहां पर स्थानीय कुल देवता की पूजा धूमधाम से की जा रही है। किस तरीके से उत्सव हो रहा है, झलक देखिए। ये तस्वीरें उत्तराखंड में स्थित देश के आखिरी गांव माणा की हैं। जोरदार बर्फबारी के बीच यहां धूमधाम से पूजा अर्चना हो रही है और उत्सव चल रहा है। यहां जमा हुए लोग पारंपरिक रीति रिवाज के साथ ढोल नगाड़ों की धमक के बीच बद्रीनाथ धाम के रक्षक भगवान श्री घंटाकर्ण की विशेष लास्पा पूजा कर रहे हैं। बर्फबारी में भी अपने कुल देवता के प्रति लोगों की आस्था और अगाध भक्ति साफ झलक रही है। दरअसल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। सर्दी और हिमपात शुरू होने और मंदिर के कपाट बंद होने के साथ ही माणा में रहने वाले भोटिया जनजाति के लोग भी यहाँ से निचले इलाकों में चले जाते हैं और फिर गर्मियों में वहाँ से लौटते हैं। गांव छोड़ने से पहले यहाँ के लोग अपने क्षेत्र के रक्षक और इष्ट देवता भगवान घंटाकर्ण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और अपने परिवारों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। 15 नवंबर तक चलने वाली इस विशेष पूजा के बाद गांव के सभी परिवार यहां से चले जाएंगे। इसके बाद इस माणा गांव में शीतकाल में सन्नाटा पसर जाएगा और अगले सीजन में गर्मियों के दौरान यहां एक बार फिर रौनक लौटेगी। कमल नयन सिलोरी, माणा गांव, चमोली, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सर्दियां शुरू होते ही सैलानी पहाड़ों का रुख करने लगे हैं ताकि हिमपात का मजा ले सकें। ऐसे में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में घूम फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैलानियों का पहाड़ों की कला संस्कृति से रूबरू होने के साथ ही खूब मौज मस्ती का उन्हें मौका भी मिल रहा है। रंग बिरंगी रोशनी में सजा दार्जिलिंग का घूम रेलवे स्टेशन, म्यूजिकल प्रोग्राम में उड़ती संगीत की सुर लहरियां, फूलों से सजी टॉय ट्रेन और जॉय राइड का इंतजार कर रहे सैलानियों का सैलाब। ये तस्वीरें घूम विंटर फेस्टिवल की हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की ओर से आयोजित घूम फेस्टिवल में इन दिनों यही नजारा दिखाई दे रहा है। दूर दूर से सैलानी इस सालाना फेस्टिवल का मजा लेने यहाँ पहुँच रहे हैं। आई एम फ्रॉम कर्नाटका, बैंगलोर। दार्जिलिंग बहुत खूबसूरत सिटी है। एंजॉयिंग ईच एंड एवरी मोमेंट, द स्टीम राइड, द जॉय ट्रेन, दिस वेदर, दिस फेस्टिवल विद लाइट्स, music, everything is wonderful. I'm enjoying each and every moment. The festival is good, arrangement is good. So now I'm going to explore more and I'm going to enjoy myself with my son and with my mom. घूम फेस्टिवल का मकसद दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। खान पान से लेकर मनोरंजन तक सैलानियों की मौज मस्ती का भरपूर इंतजाम यहाँ पर है। इस साल से पहली बार यहाँ दार्जिलिंग से घूम के बीच टॉय ट्रेन की नाइट राइड भी शुरू की गई है, जिसको लेकर सैलानियों में रोमांच और भी ज्यादा बढ़ गया है। 12 नवंबर से शुरू हुआ घूम फेस्टिवल 5 दिसंबर तक चलेगा। उम्मीद है इस बार बड़ी तादाद में सैलानी इसमें शामिल होने पहुँचेंगे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की ओर से अब साल में 2 बार ये फेस्टिवल आयोजित करने की तैयारी की जा रही है।
ताकि देश और विदेश के सैलानियों को बार बार यहाँ की कला और संस्कृति और शानदार माहौल का लुत्फ उठाने का मौका मिल सके। दार्जिलिंग से कैस अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबर राजस्थान से है। राजस्थान के बूंदी में इन दिनों बूंदी उत्सव चल रहा है और इस दौरान यहां पर लोग लोक कला और संस्कृति की शानदार झलक देख रहे हैं। क्या कुछ नजारा है, आप भी देखिए रिपोर्ट में। ये रंगारंग तस्वीरें राजस्थान के बूंदी उत्सव की हैं। राजस्थान की लोक कलाओं और संस्कृति की अनूठी झलक यहां देखने को मिल रही है। यहां एक तरफ महिलाओं की मटका दौड़ हो रही है तो दूसरी तरफ रस्साकशी की जोर आजमाइश में लगे दिख रहे हैं लोग। तो कई लोगों को अपनी मूंछों की शान दिखाने का मौका भी मिल रहा है। पारंपरिक लिबास में सजे धजे लोग यहाँ न केवल अपने हुनर की नुमाइश कर रहे हैं बल्कि परंपरागत खेलों में भी भाग लेकर उत्सव में रंग भर रहे हैं। इस दौरान यहाँ घुड़सवारी की बाजीगरी देखने को मिली। तो रेगिस्तान के जहाज, ऊंटों की दौड़ की भी झलक मिली। कुल मिलाकर राजस्थान के वैभव और ऐश्वर्य की शानदार नुमाइश इस दौरान देखने को मिल रही है। हम सब लोग खुश हैं। बूंदी का जो खत्म हुआ वैभव, पहले बूंदी राजस्थान में नंबर 1 था वैभव की दृष्टि से, जयपुर भी पीछे था। आज बूंदी का वैभव लौटे, हम सब मिलकर के इसके लिए कोशिश करें तो शायद सब ठीक हो। राजस्थान में हाड़ौती के मशहूर पर्यटन पर्व बूंदी उत्सव का आगाज यहाँ के गढ़ पैलेस में गणेश पूजन और ध्वजारोहण के साथ हुआ। मंगल वाद्य, ढोल नगाड़ों और झांझ के सुरों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गढ़ गणेश की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा शुरू हुई जो शहर के प्रमुख रास्तों से होकर गुजरी। इलाके के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नन्हे मुन्ने बच्चों को ये पर्यटन से जुड़ेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, यही उद्देश्य था। कल भी बहुत संख्या में बच्चे हैं, आज भी बहुत बच्चे हैं, तो उद्देश्य है कि हर आदमी इससे जुड़े और स्वयं को इस महोत्सव का पार्ट माने, तभी ये सक्सेसफुल होगा। 3 दिन तक चलने वाले बूंदी महोत्सव में विदेशी सैलानी भी हिस्सा ले रहे हैं और राजस्थान की गौरवशाली परंपरा के साक्षी बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं सैर सपाटे की। वो इसलिए क्योंकि सैलानियों के लिए गुड न्यूज है। देखिए, अब से ठीक 1 हफ्ते बाद आपको विश्व धरोहर घोषित सरकारी स्मारकों और इमारतों पर घूमने जाने के लिए कोई टिकट नहीं लेना होगा, खासतौर से आगरा में ताजमहल देखने जाने वाले लोगों के लिए। इसके साथ ही एक और शानदार खबर है जो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। सर्दियों की गुनगुनी धूप में अगर आप आगरा की सैर करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आगरा में ताजमहल सहित कई प्राचीन इमारतों और स्मारकों पे 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच सैर सपाटे के लिए जेब ढीली नहीं करनी होगी। दरअसल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत ASI के संरक्षण वाली सभी जगहों पर एंट्री के लिए पैसे नहीं लगेंगे और सैलानी मुफ्त में इन जगहों का दीदार कर सकेंगे। और सिर्फ आगरा ही नहीं, देश में दूसरी ऐतिहासिक इमारतों पे इस दौरान फ्री एंट्री रहेगी। देश में लगभग 40
ऐसी विरासत है जिनको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में लिस्टेड किया है। 32 कल्चरल प्रॉपर्टी हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स है, तो कुल मिला के 40 होते हैं। आगरा में हमारे पास इस तरह से 3 हैं, ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी। तो हमारी शुरुआत 19 नवंबर से हो रही है। हम कार्यक्रम की शुरुआत आगरा किले से करेंगे, समापन फतेहपुर सीकरी में होगा। विश्व धरोहर सप्ताह के दौरान ताजमहल में एंट्री के लिए 50 रुपए का टिकट तो नहीं लगेगा, लेकिन इमारत की मुख्य गुंबद तक जाने के लिए 200 रुपए का टिकट लेना होगा। ज्यादा भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। वहीं सैलानियों के लिए एक और गुड न्यूज ये भी है कि अब हर महीने पूर्णिमा के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद चांदनी रात में ताज के अनूठे दीदार के लिए ऑनलाइन टिकट बिक्री की भी व्यवस्था शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर ये सुविधा शुरू की जाएगी। अभी तक ये होता था कि पर्यटक को एक दिन पहले पर्सनली आके लाइन में लग करके आईडी प्रूफ के साथ टिकट लेना होता था। तो जैसे हमारे पास ऑर्डर आएगा, ऑर्डर की कॉपी के साथ हम अपने एएसआई हेडक्वार्टर भेजेंगे, तो वहां पे जो आईटी की टीम होगी और इसको कैसे ऑनलाइन करना है, क्या करना है, वो उस पर कार्यवाही करेंगे। बशर्ते हमको वेट करना पड़ेगा, ऑर्डर की कॉपी हमको मिल जाए। दरअसल पूर्णिमा के दौरान संगमरमर से बने ताजमहल की चमक देखने की ख्वाहिश तमाम लोगों को होती है। सुप्रीम कोर्ट से ताज नाइट व्यू की टिकट ऑनलाइन करने की अपील की गई थी। अब इस पर फैसला आ गया है, तो सैलानियों को बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।